प्रश्न 23। एक अर्धवृत्ताकार धनुष और उसकी डोरी की लंबाइयों का योग 216 सेंटीमीटर है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो पहले हम इसका एक चित्र बना लेते हैं। देखिए, अर्धवृत्ताकार है यानी अर्धवृत्त है, ठीक है। अर्धवृत्त है यानी वृत्त का आधा। तो देखिए, अर्धवृत्ताकार धनुष और उसकी डोरी की लंबाई, डोरी होगा ये, ठीक है। तो देखिए, अर्धवृत्ताकार धनुष है और उसका डोरी तो ये होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो मान लेते हैं ए बी क्या है, इसका डोरी। देखिए, इस बिंदु से इस बिंदु तक। तो ए बी क्या हो गया, व्यास हो गया। ए बी को हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे, वृत्त का व्यास यानी अर्धवृत्त का व्यास कहेंगे ए बी को। क्योंकि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ओ लिख देते हैं तो त्रिज्या क्या हो गया, ए ओ हो गया, या ओ बी। त्रिज्या व्यास का आधा होता है और अर्धवृत्त के जैसा है धनुष, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अर्धवृत्ताकार धनुष और उसकी डोरी की लंबाइयों का योग। तो देखिए, तो क्या दिया हुआ है हमें, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि जोड़ व्यास, अर्धवृत्त की परिधि जोड़ व्यास बराबर कितना दिया हुआ है, 216 सेंटीमीटर। देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या कहेंगे, अर्धवृत्त की परिधि कहेंगे, ठीक है। जैसे वृत्त की परिधि होता था पूरा, अगर ये पूरा वृत्त हो जाता तो वृत्त की परिधि हो जाता, अगर ये पूरा वृत्त होता तो अर्धवृत्ताकार धनुष है, ठीक है। तो इस देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या कहेंगे, अर्धवृत्त की परिधि कहेंगे। तो अर्धवृत्त की परिधि और व्यास, ए बी क्या हो गया, व्यास हो गया इसका। तो ये दोनों का योग 216 है। इस तरह से हम इसको समझेंगे। तो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है, 2πr होता है वृत्त की परिधि का सूत्र, ठीक है। पाई हो गया 22/7, पाई का मान हो गया 22/7, आर हो गया त्रिज्या, त्रिज्या को आर से लिखते हैं। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, लेकिन यहाँ तो अर्धवृत्त है यानी 2 से इसको भाग दे देंगे। तो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr/2, 2πr/2 यानी 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ गया, πr। तो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है πr, ठीक है। प्लस व्यास, व्यास का सूत्र क्या होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना यानी 2r। व्यास का सूत्र होता है 2r यानी त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, बराबर कितना दिया हुआ है, 216। इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। अर्धवृत्त की परिधि और व्यास का सूत्र हम यहाँ पे जोड़ देंगे, बराबर क्या लिख लेंगे, 216। अब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए, πr + 2r बराबर 216। πr + 2r, यहाँ पे क्या बचा, πr, 2 से 2 कट गया है तो πr बचा, यानी πr + 2r बराबर 216। r कॉमन ले लेंगे, r कॉमन ले लेंगे तो r जब कॉमन ले लेंगे, देखिए r इसमें भी है, इसके साथ भी गुना हो रहा है, पाई के साथ भी, और r 2 के साथ भी गुना हो रहा है। तो r को हम कॉमन ले लेते हैं। तो r को जब कॉमन ले लिए तो पाई + 2 बराबर 216, इस तरह लिख लेंगे। r गुना पाई + 2 बराबर 216, इस तरह लिख लेंगे। तो r
आर दोनों के साथ गुना हो रहा था तो आर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ पे पाई, और यहाँ पे 2 बचेगा। पाई का मान होता है 22/7 जोड़ 2 बराबर 216, इस तरह लिख लेंगे। तो आर गुना 7 लघुत्तम ले लेंगे तो 22 जोड़ 7 दूना 14 बराबर 216। तो आर गुना 22 जोड़ 14/7 बराबर 216 हो जाएगा। अब यहाँ पे आर गुना, देखिए आर गुना 22 और 14 कितना होगा, तो 22 10 32 और 4 36, यानी 36/7 बराबर 216। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 216 गुना 7/36। देखिए 7 भागा में है तो 7 इधर जाके गुना में हो जाएगा, और 36 गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा। तो 36 छक 216 होता है, यानी R बराबर कितना हो गया, 7 छक 42, 42 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में सब कुछ दिया हुआ है, तो R कितना हो गया 42 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या। तो अर्धवृत्ताकार धनुष की त्रिज्या कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, डोरी की लंबाई। हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए ये डोरी की लंबाई पूछ रहा है, ए बी पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ए बी। तो त्रिज्या कितना आ गया 42 सेंटीमीटर, यानी देखिए ओ बी कितना आ गया 42 सेंटीमीटर, और इधर भी आ गया 42 सेंटीमीटर, यानी ए ओ कितना आ गया 42 सेंटीमीटर, या ओ बी कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या 42 सेंटीमीटर आ गया है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 42 42 कितना हो जाएगा 84। व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, तो डोरी की लंबाई पूछ रहा है, तो डोरी यानी व्यास, तो व्यास क्या होगा त्रिज्या का दुगना। तो हम लिखेंगे अतः व्यास बराबर 2r, यानी त्रिज्या का दुगना होता है। देखिए त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो 2 गुना r, r कितना है 42 सेंटीमीटर है, तो 42 गुना कितना हो गया 84 सेंटीमीटर। तो r बराबर यानी व्यास कितना आ गया 84 सेंटीमीटर। तो व्यास आ गया है 84 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः डोरी की लंबाई, क्या पूछ रहा था हमसे, डोरी की लंबाई बराबर 84 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का जो व्यास होगा वही डोरी की लंबाई होगा। तो डोरी की लंबाई कितना आ गया 84 सेंटीमीटर, इसका उत्तर। तो इस तरह प्रश्न 23 हल करेंगे।